राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, ये कहते थे बुजुर्ग। लेकिन वे लोग राम नाम स्मरण के लिए इस बात को कहते थे, सत्संग के लिए इस बात को कहते थे। लेकिन राम मंदिर में 200 करोड़ की लूट हो गई। राम मंदिर के ट्रस्ट में तो सारे संघी भरे हुए हैं जो त्याग, राष्ट्रवाद, धर्म रक्षा की बातें करते हैं। भाजपा सरकार ने इस ट्रस्ट को बनाया है। राम के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वालों के संरक्षण में मंदिर से 200 करोड़ की चोरी हो गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में भाजपा सरकार का नया कारनामा सामने आया है। ये सब बताता है कि भाजपा सरकार के लिए धर्म वोट के जुगाड़ का माध्यम है, नफरत फैलाने का माध्यम है। धर्म भाजपा के लिए धंधा है। धर्म भाजपा के लिए आस्था और विश्वास नहीं है। धर्म भाजपा के लिए सात्विक भाव नहीं है। धर्म भाजपा के लिए प्रेम और स्नेह का माध्यम नहीं है। उज्जैन वो नगरी जहां करोड़ों हिंदू बाबा महाकाल के आगे शीश नवाते हैं, लेकिन आज धर्म नगरी उज्जैन भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में है। रिपोर्टों और भूमि अभिलेखों के आधार पर एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदार और उनसे जुड़ी संस्थाओं के बाद आज कुल 245 प्लॉट्स, 335 एकड़ जमीन, और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा 108 एकड़ जमीन नीलेश यादव के नाम, गोविंद यादव के पास 47 एकड़, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास 17 एकड़, उनकी पत्नी सीमा यादव के पास 1 एकड़, पुत्र वैभव यादव के पास 17 एकड़, शालिनी यादव के पास 10 एकड़, नारायण यादव के पास 19 एकड़, नंदलाल यादव के पास 17 एकड़, कलावती के पास 17 एकड़, अभय यादव के पास 16 एकड़ और रेखा यादव के पास 6 एकड़ जमीन। ये आरोप है और गंभीर आरोप है। ऐसे सुस्पष्ट आरोप इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने लगाए हैं कि 2021 में श्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से परिवार और करीबी लोगों के जमीन खरीदी में अचानक तेजी आई है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2023 के बीच 57 प्लॉट, 85 एकड़ जमीन खरीदी गई है। 2024 से 2025 के बीच एक साल में 137 प्लॉट और 168 एकड़ जमीन खरीदी गई है। यानी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के साथ जमीन खरीदने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ गई। यह भी दावा किया जा रहा है कि 2021 के बाद कुल 194 प्लॉट में 253 एकड़ जमीन परिवार और करीबी लोगों के पास जुड़ी। यही नहीं, 111 एकड़ जमीन ऐसे क्षेत्रों में खरीदी गई जो सरकारी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से प्रभावित क्षेत्र थे या बाद में बने। याद है ना भारतमाला परियोजना, अभनपुर के पास का मामला। इस मामले को और गंभीर बनाती हैं 4 रियल एस्टेट कंपनियां। इन कंपनियों में से कई में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव की प्रमुख हिस्सेदारी बताई गई है। परिवार के अन्य करीबी रिश्तेदार भी इन कंपनियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह सिर्फ निवेश था या विकास योजनाओं की आहट सुनकर अंदर की जानकारी के आधार पर पहले से जमीनें खरीद ली गई। लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार और उनसे जुड़ी इकाइयों द्वारा 137 नए प्लॉट और 168 एकड़ जमीन खरीदने का आधार क्या था। क्या भाजपा सरकार साहस दिखाएगी उन सभी क्षेत्रों की सूची सार्वजनिक करने की जहां मुख्यमंत्री जी के परिवार ने जमीनें खरीदी और बाद में सड़क, बाईपास, औद्योगिक या अन्य विकास परियोजनाओं का वहां निर्माण हुआ। एक तरफ पूरे देश में किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के पास जमीनें बढ़ती जा रही हैं। कहां से बढ़ रही हैं ये जमीनें, इसका हिसाब भाजपा को, जनता को देना चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।